Assalamu alaikum dear class. Today our lecture number is 30, class 9th, chemistry chapter number 4, page number 65. Our chapter name is structure of molecules and our topic is metallic bond. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कहाँ पे बनता है। तो जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है मेटल एटम्स के अंदर, ठीक है। अब डेफिनेशन हम इसकी पढ़ लेते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स due to mobile or free electrons is called metallic bond. Metal atoms are big in size, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये मेटल्स जो हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटल एटम्स में ही क्यों डेवलप होता है, ठीक है। इसकी रीज़न आपने देखनी है। इसकी रीज़न में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, वो बिग इन साइज़ होते हैं। उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन नॉर्मल, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली जो शेल्स हैं उनसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं मेटल एटम्स के, जिनके अंदर मेटालिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है, अगर मैं आपको शॉर्ट सी ये डायग्राम बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग दिखा दूं। लाइक हमारे पास ये क्या है, एक मेटल एटम है। इसकी साइडों पे, इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ मोर शेल्स देन नॉर्मल। तो अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इनर शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो मैक्सिमम होंगी एज कंपेयर टू द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा है हमारे पास? आउटर शेल है। आउटर शेल से न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होती है, जबकि जो इनर साइड होती है, इनर साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं शोन्स बाय मेटल्स क्या क्या हो सकती हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हार्ड एंड हैवी नेचर हो सकती है। सजेस्ट किया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बुक से रीडिंग जो है इसकी करवा देती हूँ। यहाँ पे एज सच कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं आपको ये जो पैराग्राफ है इसकी रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक इन केस ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स की बात की जाए, they hold the nucleus over the outermost electron is weak because of large size atoms and greater number of shells in between nucleus and valence electrons। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी और जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारे पास एक मेटल एटम है, इसके सराउंडिंग में जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि जो वैलेंस शेल है, जो आउटर शेल है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू इनर शेल्स बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल्स, ठीक है। इसकी एक और रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन
potential metals have the tendency to lose their outermost shell easily. अब क्या होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों होगी? अगर हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो वीक होगी। तो यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करवाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजीली वहाँ से उसको लूज़ करवा लेंगे, ठीक है। These loose or free electrons of all metal atoms move freely in the space between atoms of the metal, ठीक है। अब इसमें एक पोल बन जाता है, एक सी बन जाता है, किसका, मेटल एटम्स का, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल्स कौन से होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते होते हैं। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटेलिक बॉन्ड। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ बुक से। स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायग्राम है मेटेलिक बॉन्ड की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मेटल एटम्स हैं, और ये जो डॉट है हमारे पास ये क्या है, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी देखें, डायग्राम ऑफ कॉपर वायर शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई प्लस एम्बेडेड इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर एम्बेडेड हुए हुए हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड मेकिंग मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आज हमने कवर किया। इसके साथ हमने दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, क्या रीज़न है, ये रीज़न्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसकी 3 रीज़न्स हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग। अब लूजिंग एंड गेनिंग कहाँ पे हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर हो रहा है, और शेयरिंग कहाँ पे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। उससे पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट। वीक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब हमारे पास ये जो एग्जाम्पल गिवन है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, और ये दरमियान में ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिन्होंने इनको कनेक्ट किया हुआ इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जाउल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। अब रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 17 किलो जाउल। किसके लिए रिक्वायर्ड है, ब्रेक करने के लिए दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 17 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। वेयर एज अबाउट 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chloride, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 430 किलोजाउल। ये एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर होगी, ब्रेक करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और 430 किलोजाउल एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है।
ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसकी एग्जांपल थी। उसमें सबसे पहले जो इसकी टाइप्स हैं उसमें हमारे पास आती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप हम पढ़ेंगे आज, जो कि हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास इसकी जनरली हमें ये बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। तो जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विच मे बी टेम्परेरी आर परमानेंटली। अब हमारे पास नेचर ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक है, और इसके रिजल्ट में जो अट्रैक्शन होती है ऑफ ऑपोजिट चार्जेस की वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंटली भी हो सकती है। The unequal sharing of electrons between two different types of atoms make one end of molecule slightly positive and other is slightly negatively charged। अब हमने क्या देखा है कि जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, मींस के एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, दूसरी साइड पे ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या होता है, डेवलप हो जाता है पोल। ठीक है, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और अदर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ड्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. The other end automatically becomes partially positive charged। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, तो यहाँ पे अगर अनइक्वल शेयरिंग हो गई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। When partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to positive end of other molecule। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स के ऊपर, कहाँ पे, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है एडजस्ट हुए हुए हैं। द अट्रैक्शन फोर्सेस जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक हमने क्या पढ़ा है कि जब पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, लाइक यहाँ पे पॉजिटिव है, इसकी और पोजीशन है, ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको अरेंज किया जाता है इस तरह से कि जो नेगेटिव एंड होता है ऑफ द मॉलिक्यूल कम नियर टू द पॉजिटिव एंड, मीन्स कि यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया है, तो हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसका अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे होगा, पार्शियली पॉजिटिव के साथ होगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती हैं ऑपोजिटली चार्ज पे। ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे अट्रैक्शन को। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, जिसका क्या नाम दिया हमने, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शंस हमारे पास क्या होंगी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। हमने इस चीज़ को इस तरह से एडजस्ट करना है और इसके सराउंडिंग में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे प्लस है अगर, तो यहाँ पे माइनस है। डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो स्टूडेंट्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ये पैराग्राफ जो है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आपको इश्यू हो सकता है, आपने इसको पहले रीड करना है, उसके बाद
आपने जब लेक्चर लेना है तो आपने बुक को ओपन करके उसको सामने रख के इस लेक्चर को लेना है। आपको फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी किस तरह से हमने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अरेंज किया हुआ है, किस चीज़ का हमने ख्याल रखना है और किस तरह से ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं उसकी क्या रीज़न है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।